स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड हब पे। जैसा कि आपको पता है कि सभी का सोशल साइंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। क्लास 10th का जो बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उसी का मैं आज आपके सामने में आंसर लाया हूँ। और आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा। काफ़ी देर से लाया हूँ लेकिन दुरुस्त लाया हूँ और 100% क्वेश्चंस जो है आपका सही लाया हूँ। इसलिए जो है कि आप अपने क्वेश्चंस का आंसर के रूप में इसे आप मिलान कर लें। तो ये जो आपका आज मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, ये आपका सेकेंड सिटिंग का हो जाएगा। आपका सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ। और जिन भी स्टूडेंट ने सेकेंड सिटिंग में अपीयर हुआ था तो वो अपना जो है कि मिलान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और डायरेक्ट उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो ये आपका चालू जमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये आपका आंध्र प्रदेश से हुआ था। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो देखिए, ये जो विमुद्रीकरण है नोटबंदी के नाम से ज़्यादा फेमस हुआ था, इसलिए अगर यहाँ पे नोटबंदी देता तो लगभग बच्चे सही करते, लेकिन विमुद्रीकरण दिया है इसलिए काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन भी किए होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 नवंबर 2016। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कोसूत का संबंध किस देश से है? तो ये हंगरी से है। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1905 ईस्वी में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा जर्मनी के साथ ये संधि हुआ था। कहता है, Q9 का उपयोग होता है तो ये मलेरिया के रूप में होता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये आपका 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका दार्जिलिंग में की गई थी। देखिए, सारा जो फसल ये क्वेश्चंस है, सॉरी फसल मैंने बोल दिया, सभी मैंने ये सब करा रखा था ऑब्जेक्टिव के रूप में। चूँकि इस साल न्यू ये आपका चैनल है और इस न्यू चैनल में मैं सिर्फ भूगोल का कवर कर सका हूँ, लेकिन नेक्स्ट बार जो 2024 में होने वाले उसमें फुल फ्लेज रूप में आपका सोशल साइंस रहेगा, इसलिए इस बार तो मैं सारे कवर नहीं कर पाया हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है, आज हम लोग मिलान कर लेते हैं। कहता है, कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो चाय, रबर, गन्ना ये सभी आपका रोपण फसल के उदाहरण हैं। निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो ये आपका राजमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बनाया जाता है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इसको कहाँ स्थापित किया गया था? बर्नपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो फ्रेंच भाषी समुदाय के द्वारा किया गया था। देखिए, एक्चुअली क्वेश्चंस जो है आपका इधर उधर हो गया, आपको इससे माइंड नहीं करनी है, आपको क्वेश्चंस जो पढ़ लेनी है। नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है क्योंकि ये मैं डायरेक्ट इसका स्कैन करके आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों की विभाजन को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज वितरण कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाई थी? तो देखिए, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती संगठन बनाया गया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। ये हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? तो ये महापौर कहा जाता है उसको। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? ये हुआ था आपका 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया था।
कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए छिपी मौसमी दोनों पाई जाती है, इसलिए ए बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोसूत का संबंध देखिए ये रिपीटेड है यहाँ पे, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्का का किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में आपका स्थित है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 1 मिनट आप वेट करें, मैं तुरंत जो है कि स्टार्ट करता हूँ इसका पार्ट 2। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। वन मिनट। वन मिनट आप 1 सेकेंड रुक सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए आ गया है, सॉरी उसी का पार्ट 2 का मैंने पहला है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948, 1956, 1990। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड इसे मैं थोड़ा सा, चलिए हो जाएगा 1948। नेक्स्ट है 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो अमेरिका पे पड़ा था। ओके चलिए नेक्स्ट है युद्धोत्तर पूर्व निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए किस संस्था का गठन हुआ? तो विश्व बैंक का गठन हुआ था। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो है 1958 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? देखिए इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका मेरे ख्याल से संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर भी आप लोग कमेंट करें इसके बारे में। इन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो ये आपका यूरो हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कृषि सुखाड़ होता है? तो ये जल के अभाव में होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो देखिए इसमें से आपका सभी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहा कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q9 का उपयोग देखिए मलेरिया के रूप में होता है। ये रिपीटेड है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये भी रिपीटेड है, दार्जिलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो ये आपके राजा ज्ञानेंद्र हो जाएंगे। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो आपका लोकतंत्र है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ठोस आंतरिक कोर से इसकी लहरें उत्पन्न होती है। निम्न में भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो ये आपका चीन में हो जाएगा। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 49 इसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट है, आज़ाद के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप था? ये आपका नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? ये आपका भागलपुर जिला में स्थित है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद नहीं है। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये राइट आंसर आपका सीमेंट उद्योग हो जाएगा। पॉवर्टी इन एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका था राज्य तंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? ये यूनान का निवासी था। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? तो ये कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी है? तो ये 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये आपका व्यय विधि हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी? इन्फोसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? तो विनिर्माण क्षेत्र को मिला है। स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोल दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ये समाजवादी पार्टी का है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित? ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आज का क्वेश्चन यहीं तक। ये आपका फुल फ्लेजर रूप में आपका आंसर था। जो भी स्टूडेंट न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।